अब जो आज का हमारा टॉपिक है, एक ऐसा क्या कहते हैं पॉलिसी बनाई गई थी, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट के लिए एक ऐसा आप समझे कि इदारा बनाया गया था। ठीक है, एक ऐसी पॉलिसी जिसमें पाकिस्तान की जो है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, मतलब एक ऐसा काउंसिल बनाया गया था जिसमें पाकिस्तान को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट जितनी भी आएगी उनके थ्रू पाकिस्तानी इकोनॉमी बहुत ज्यादा पुश हो जाएगी और पाकिस्तान को काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। तो इनका जो फुल फॉर्म है सैफिक का, वो है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। और इनके बारे में अगर थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करें तो ये है स्पेशल जो है इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल इज specialized body establishment within the object of the promoting and facilitating both domestic and foreign investment in Pakistan। अब ये एक स्पेशली इन्वेस्टमेंट के लिए एक काउंसिल बनाया गया था जिसपे हमने जितनी भी डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसे हमने प्रोमोट करना है। ठीक है, उसे हमने क्या करना है, प्रोमोट करना है ताकि पाकिस्तान की जितनी भी इकोनॉमी वो बेहतर बेहतर से काम कर सके। ठीक है, एक चीज यहाँ पर ये भी है, उनके अलावा अगर हम इनका बैकग्राउंड देखें, इसका बैकग्राउंड क्या है, तो उनमें जितनी प्रीवियस मेयर्स थे इकोनॉमिक रिवाइवली वो भी हम डिस्कस करेंगे। और इस काउंसिल में क्या क्या ऐड किया गया है जिसके थ्रू पाकिस्तान की इकोनॉमी और भी बेहतर तरीके से बन सकती है, या वो कौन से मेयर्स हैं जिसके थ्रू पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर भी हो सकती है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। इसमें आप इम्प्लीमेंट करने हैं, कोलैबोरेशंस करें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू एड्रेस माइक्रो इकोनॉमिक इम्बेलेंस है, टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स है। अब जितनी भी हमारे स्ट्रक्चरल एडजस्ट प्रोग्राम्स हैं उनको हमने इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, जितनी भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके थ्रू वो कह रहे हैं कि जो माइक्रो इकोनॉमिक हमारा है वो इम्बेलेंस है, उससे हमने इंट्रोड्यूस करके नए रिफॉर्म्स वगैरह करने हैं, ताकि जो माइक्रो इकोनॉमिक है उन्हें उन्हें एक न्यू पॉलिसी के तहत हम उसे रिफॉर्म्स कर लेकर आए और जिससे पाकिस्तान को काफी सारा बेनिफिट भी होगा। उनके अलावा अलावा है पॉइंट नंबर सेकंड है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, इकोनॉमी पार्टिसिपेशन। अब पॉइंट नंबर टू में क्या है, जितनी भी हमारी पॉलिसीज हैं वो ओपनिंग इकोनॉमी के लिए होंगी और जिसमें हम रिड्यूस जो ट्रेड के बैरियर्स हैं वो हमने खत्म करने और इनकरेज करना है प्राइवेट सेक्टर को। ठीक है, ताकि प्राइवेट सेक्टर ज्यादा से ज्यादा इसमें पार्टिसिपेट भी आपके साथ करे। जितनी भी पॉलिसीज बेहतर होंगी उतनी ज्यादा हमें बेनिफिट होगा इस चीज से, और पाकिस्तान को काफी ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है इन सारी चीजों से। पॉइंट नंबर थ्री क्या है, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। उस पर जितना भी हमें फोकस रखना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जितनी हम हमारी है, सोशल सेक्टर इंप्रूवमेंट करनी है और पुअर्टी एलिवेशन उसे खत्म करना है। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट में हमने क्या क्या करना है, हमने फोकस रखना है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सोशल सेक्टर, और हमने इंप्रूवमेंट करनी है पुअर्टी एलिवेशन। ठीक है, उनके अलावा एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रेटजी जिसमें हमने एफर्ट्स वगैरह करनी है, एक्सपोर्ट एनहेंसिंग कॉम्पिटिटिविटी इन असेस न्यू मार्केट, हमने न्यू न्यू मार्केट्स की असेस अपने पास रखनी है ताकि हम इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर इस पर हम काम भी करें। देन हमारे पास आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज जिसमें मेयर्स अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड प्रोमोट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट थ्रू दैट। हमने उसमें क्या करनी है, हमने जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज है उन्हें हमने बेहतर इस तरह से बनाना है ताकि जो जो डायरेक्ट फॉर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है उसे हम प्रमोट करें डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के थ्रू, जो हमारा काउंसिल बना हुआ है फैसिलिटेशन के थ्रू। उनके अलावा पॉइंट अब आ जाता है, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका एस्टेब्लिशमेंट से। अब ये क्यों बनाया गया था, इसका बेनिफिट्स हमें क्या मिलेगा, थोड़ा सा उसे भी हम रीड कर लेते हैं। हाफसा ऐसे आप रीड करें, पॉइंट नंबर बी को आप रीड करें, शाबाश। See, sir, am I audible? Sir, am I audible? यस। Okay. जी जी। The Special Investment Facilitation Council was established in June 2023 as a response to the need for the dedicated entity to address investment-related challenges and promote a
conducive investment environment in Pakistan. Recognizing the importance of investment in economic revival, the government aimed to create a one-stop solution for investors through SAFE. So what should we call it? Short form की sir pronunciation क्या होगी? SIFC, SIFC. Okay. The council was mandated to facilitate both domestic and foreign investment by providing. ठीक है। अब ये जो हमने जब पाकिस्तान में काफी सारे इकोनॉमिकल क्राइसिस इंक्रीज हो गए थे और हमारी जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है, वो भी बहुत लो लेवल तक गई। इसके बाद जितनी भी हमारी उस टाइम गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक नया काउंसिल क्रिएट किया जिसे हमने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जिसे कहते हैं। जून 2023 में हो रिलेटेड चैलेंजेस पाकिस्तान को हमने प्रमोट करना है, ताकि ऑर्गेनाइज इसलिए क्या, जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट आ रही है इकोनॉमिकल रिवाइवली, और गवर्नमेंट को एम क्रिएट करना है वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर इन्वेस्टर्स थ्रू द सेफिक के थ्रू। जितने भी सारे इन्वेस्टमेंट हैं, फॉरेनर हैं, डोमेस्टिक लेवल पर आपके हैं, उनको हमने फ्रेंडशिप पॉलिसीज देनी है ताकि वो बेहतर तरीके से इन्वेस्टमेंट करें, ताकि हमारी इकोनॉमी बेहतर से बेहतर बन सके। और इस काउंसिल का मेन मकसद था डोमेस्टिक और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उनको प्रोवाइड हमने क्या करना है, पॉलिसीज इंफॉर्मेशन एड्रेसिंग इकोनॉमिक कंसर्न और रिकमेंडेशन पॉलिसीज रिफॉर्म्स इनकरेजिंग कोऑर्डिनेशन अमंग रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स। तो यहाँ तक आप सबको ये टॉपिक समझ में आ गया कि इस टॉपिक का मकसद क्या था और इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस क्या थी? हेलो। अच्छा, काइंडली अब इनबॉक्स में टेक्स्ट कर दें। समझ में आया अभी तक जो हम डिस्कस? अगर कोई कंफ्यूजन वगैरह है या कोई सवाल है इस रिलेटेड तो आप कर सकते हैं। फर्दर हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। इसमें डिस्कशन वगैरह क्या है, जितनी भी आपकी इसमें सपोर्टिंग प्रोस्पेक्ट कौन कौन से, अब इनमें एक सौ स्ट्रीमलाइन प्रोसेस आपका है जिसमें हमने सपोर्ट करना है, अप्रिशिएट करना है सेपिक के थ्रू, जिन्होंने रोल इन स्ट्रीमिंग इन्वेस्टमेंट प्रोसेस रिड्यूसिंग bureaucratic hurdles, making it easier of the investor to the invest in Pakistan। ठीक है, एक तो स्ट्रीमलाइन प्रोसेस में क्या था, जितनी भी हमारी सेफी की जो सपोर्ट हो रही थी और स्ट्रीमलाइन इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, इनके थ्रू हमारी जितने भी हर्डल्स वगैरह थे उनको खत्म करके हमने बेहतरीन सा एक रास्ता दिया इन्वेस्टमेंट को इन पाकिस्तान में। उनके अलावा पॉलिसी रिफॉर्म किया था, जो सेफी की रिकमेंडेशन दी फॉर पॉलिसी रिफॉर्म्स और सीन, ठीक है, उनमें क्रिएट जो जो क्रिएटिंग थी कंडक्ट वगैरह था, इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट इम्प्रूविंग इजी आफ्टर डूइंग बिजनेस। मतलब कि रिफॉर्म देने की पॉलिसीज के जिसमें ये था कि हमने जितना बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट की भी इजी देनी है पॉलिसी, फ्रेंडशिप माहौल देना है, उतनी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जाएगी। सेक्टरल डेवलपमेंट्स में क्या क्या जाता है आपका सपोर्ट्स वैल्यू and the focus on the socio-political developments and believe that targeted investment can lead to the technological advancement, jobs creation, and overall economic growth। अब सेक्टरल डेवलपमेंट्स में क्या है, जितनी भी आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है, रोबोटिक टेक्नोलॉजी है, या इनके अलावा आपका कहता है जैसे आपका अलीबाबा हो गया आपके पास, या इनके अलावा काफी सारी और भी है ऑनलाइन बिजनेस वगैरह। इनसे क्या होगी, ये भी एक ऑनलाइन बिजनेस है, इनका जॉब्स क्रिएट होंगी और हमारी और जितनी इकोनॉमी है उसमें ग्रोथ आ जाएगा। उनके अलावा स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। अब स्टेक होल्डर एंगेजमेंट में आपका क्या आ जाता है, उनमें जितनी भी कोलैबोरेशन वगैरह है, कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस स्टेक होल्डर्स लीड बाय द स्पेसिफिक are viewed or essential for alignment interest and ensuring success in investment project। अब स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट तब होगा जब हमारे पास कोऑर्डिनेशन ज्यादा होगी, कोऑर्डिनेशन हम ज्यादा करेंगे स्टेक होल्डर के साथ, उनसे फैसिलिटेट करेंगे सेफी के थ्रू। फिर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जितनी सारी इन्वेस्टमेंट है वो इंश्योर हो जाएगी और सक्सेस
जितने भी हमारे प्रोजेक्ट वो बेहतर हो जाएंगे। और क्रिटिक प्रोस्पेक्ट में क्या क्या आ जाता है, एक ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी आपके जो जिसमें आपके जो मेन क्वेश्चन ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी मशीनिज्म विद इन सेफिक राइजिंग कंसर्न अबाउट पॉसिबल करप्शन एंड मिसयूज रिसोर्सेज वगैरह। अब हमने ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी को बेहतर बनाना है। वो उसमें पंखा पहले बंद था, अब पंखा मैंने चलाया जिसकी वजह से शायद शोर आ रहा था, इस वजह से चलिए मैंने पंखे को भी बंद कर दिया है। ऐसे ही आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें ना क्या है, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी में क्या है आपके पास, अब उसमें जितने भी मतलब के ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी बेहतर होगी, देन ज्यादातर हमारे पास जितनी भी है ना करप्शन खत्म हो जाएगी, और मिस यूज जितना भी सारा है वो ठीक हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी जो है सेफ्टी के थ्रू और इन्वेस्टमेंट ज्यादा आ जाएगी। इंस्टीट्यूशनल फार्मवर्क में क्या है, अब जितने भी हमारे कंसर्न्स हैं इंस्टीट्यूशनल फार्मवर्क गवर्नेंस के साथ, ठीक है, और स्ट्रक्चर वगैरह जितना भी एसएफई के थ्रू, वो इंक्लूडिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मिलिट्री लीडरशिप भी, ठीक है, इकोनॉमिक मैटर्स। अब इन रिफॉर्म्स में क्या है, अब जितना भी सारे कंसर्न्स हैं गवर्नमेंट के फॉर्म वर्क हैं, ठीक है, उनमें आप सेफी के थ्रू उस पे मिलिट्री भी इनके साथ है इकोनॉमिक मैटर्स के थ्रू। उनके अलावा हमारे पास आते पॉइंट नंबर 3 में क्या जाता है, आपकी आ जाती है इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस कौन कौन से। अब क्रिटिक ऑफ्टन पॉइंट्स आउट ऑफ द चैलेंजेस इम्प्लीमेंटिंग रिफॉर्म्स एंड पॉलिसीज रिकमेंडेशन बात है सेफिक, और जितने ब्यूरोक्रेटिक आपकी है रेजिडेंसी फ्रॉम वेरियस क्वार्टर्स वगैरह। अब इसमें इम्प्लीमेशन क्या क्या है कि हमें जितनी भी हमारे पास मेन पॉइंट चैलेंजेस हैं उनको हमने इम्प्लीमेंट करना है, रिफॉर्म्स करना है, पॉलिसी रिकमेंडेशन देनी है सेफिक के थ्रू। तो उससे क्या होगा, हमारे जितने भी चैलेंजेस वगैरह है वो बेहतर हो सकते हैं, जो कि हमने ऊपर डिस्कस करके आए थे बैकग्राउंड में, कि इसमें क्या क्या है, जितनी भी रिकॉर्डिंग आपकी लॉन्ग टर्म जो है ना सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट फैकल्टी, वो बेहतर हो सकती है एक्चुअल कोऑर्डिनेट, मतलब कंट्रीब्यूशन हमने करना है इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के साथ साथ। अच्छा गाइज, यहाँ तक टॉपिक आप सबका क्लियर है? बल्कि बच्चे बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं, शायद बोर हो रहे हैं इस टॉपिक से। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है CS25 के लिए भी, PMS कैपी के और PMS पंजाब के ऐसे में भी टॉपिक आ सकता है। उनके अलावा हम आ जाते हैं ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इश्यूज। जी कॉल दे सकते हैं आप SMS में। हफ्सा और कामरान, सोनिया, नोमान, सबिल, फातिमा, आलिया, ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा है? कौन सी पॉइंट नंबर 4 या 5? चलो रिवाइज में आपको करवा देता हूँ साथ साथ। अब वो क्या कहते हैं, जो पॉइंट बी है ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबिलिटी इश्यूज में क्या डिसीजन, अब देखो ना ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबिलिटी इशू में क्या है आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। देयर आर मे बी कंसर्न अबाउट द ट्रांसपेरेंसी एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विच इज सेफिक, इंक्लूडिंग द डिसीजन आर मेड, हु इज इन्वॉल्वड इन मेकिंग देम। अब ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबिलिटी में इश्यूज क्या है कि डिसीजन मेकिंग जितना प्रोसेस ज्यादा बेहतर होगा, उतनी ज्यादा हमारी जो है वो कंसर्न बेहतर हो सकते हैं, और ट्रांसपेरेंट जितनी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है within SEFIC के थ्रू, इंक्लूडिंग डिसीजन आर मेड एंड हु हैज इन्वॉल्वड इन मेकिंग देम। मतलब ट्रांसपेरेंसी में कौन कौन इन्वॉल्वमेंट है जिसको हम मतलब गिरफ्तार वगैरह करें उनकी, मतलब के आप केस को सही से चलाएं। यूज ऑफ रिसोर्स, जितने भी हमारे रिसोर्सेज वगैरह है उनको हम बेहतर से एलोकेशन यूटिलाइजेशन करेंगे रिसोर्स सेफिक के थ्रू, उतनी ज्यादा फाइनेंशियल जो जितने भी रिसोर्स वगैरह हैं व्हाट एवर दे आर बीइंग यूज्ड इफेक्टिव एफिशिएंटली हो सकते हैं। उनके अलावा हमारे पास है कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटरेस्ट। अब कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट में क्या जाता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द वेरियस स्टेक होल्डर्स पोटेंशियल इंक्लूडिंग मिलिट्री लीडरशिप में लीड टू कंसर्न अबाउट द पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट interest and whether civic acting in best interest of the
इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। और जितने भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें क्या है, आपकी वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं साथ, इंक्लूडिंग मिलिट्री लीडरशिप आपके साथ है, जितने भी कंसर्न वगैरह होंगे, पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट वो इंटरेस्ट ऑफ द जो है सेफी के थ्रू वो बेहतर हो सकते हैं, और उसके लिए क्या है हमारी कंट्री के लिए और लीडरशिप हमारी बेहतर हो सकती है। इम्प्लीमेंटेशंस कौन कौन चैलेंजेस इन सेफिक, अब इम्प्लीमेंटेशंस कौन कौन से हमने करनी है जो सेफिक को चैलेंजेस हैं। अब ब्यूरोक्रेटिक आपका कहा जाता है पॉलिसी कंटिन्यूस, हमने जितनी पॉलिसीज हैं उनको हमने कंटिन्यूस रखना है। फ्रीक्वेंट चेंज इन गवर्नमेंट एंड शिफ्ट पॉलिसी प्योरिटीज कैन बी लीड टू द, हमने क्या करना, जितनी हमारी पॉलिसी उनको प्योरिटीज देनी है ताकि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी और प्लानिंग हमारी बन जाए। उनके स्टेक होल्डर रेजिडेंट्स में क्या आ जाता है, रेजिडेंट फ्रॉम द वेरियस स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग एग्जिटिंग इंस्टीट्यूशंस, बिजनेस जो है आपकी इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, और कैन हेडर द एडॉप्शन। थोड़ा सा हम इसे ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर यहाँ से नजर आ जाए। ये अब रिसोर्स में आपके क्या जितनी आप लिमिट अवेलेबिलिटी है फिनेंशियल ह्यूमन टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज जो है उनकी कैपेसिटी हम सैफी के थ्रू एक्सक्यूट करेंगे ताकि और बेहतर से बेहतर हमारी बन जाए। उनके अलावा इकोनॉमिक डायमेंशंस कौन कौन सी, एक तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट आपके पास है। इनके अलावा आपके पास आ जाता है यहाँ पर सेक्टरल इन्वेस्टमेंट प्योरिटीज, ठीक है, इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑन जीडीपी ग्रोथ है। और उसके अलावा सोशल एंड पॉलिटिकल डायमेंशंस क्या क्या है, इम्पैक्ट ऑन सोशल डेवलपमेंट आपका आ गया, पॉलिटिकल विल एंड सपोर्ट हो गया है, पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड एक्सपेक्टेशंस हो गई, ठीक है, और रोल ऑफ मीडिया एंड सिविल सोसाइटी। चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी में क्या क्या जाता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल चैलेंजेस आप क्या चाहते हैं, ठीक है, और अपॉर्चुनिटीज फॉर इकोनॉमिक रिवाइवरी। और सेक्टरल डेवलपमेंट्स में आपके पास क्या आ जाता है, टारगेटिंग इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर लाइक टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग कैन ड्राइव इनोवेशन, ठीक है, क्रिएट जॉब्स कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ। और इनके अलावा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या चाहता है, बाय क्रिएटिंग इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट बेहतर होना चाहिए, ठीक है, सेफिक कैन अट्रैक्टिव फॉर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ब्रिंगिंग कैपिटल टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टीज ज्यादातर बनेंगी। उनका पॉलिसी रिफॉर्म में आपके पास क्या जाता है, सेफिक हैज अपॉर्चुनिटी रिकमेंडेशंस and implement policy reform that can be improved to the easy of the doing business, enhancing overall investment climate। उनके अलावा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में आपके पास क्या आ जाता है, द सेफी फोस्टर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड पार्टिसिपेशन पार्टनरशिप के ओपनिंग अप अ न्यू एवेन्यूज ऑफ द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट्स। उनके अलावा पॉलिसी रिकमेंडेशन क्या है, स्ट्रेंथिंग इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी ऑफ द सेफिक, एनहांसिंग कोलैबोरेशन विद स्टेक होल्डर्स, इम्प्लीमेंटेशन रिफॉर्म्स एंड पॉलिसीज, मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन फॉरम वर्क। अब ये सारे क्या, ये सारे आपकी रिकमेंडेशंस हैं मुख्तलिफ डोमेन के साथ, मतलब पॉलिटिकल किस तरह से हो सकती है, और आपके पास आ जाता है जो आ जाता है चैलेंजेस अपॉर्चुनिटी क्या है, सोशल क्या है, पॉलिटिकल क्या है आपके पास, ठीक है। अब जब आपके पास सवाल आएगा ना यहाँ पर, सवाल में आपसे तो वो इकोनॉमी रिवाइवली, यहाँ आपसे ये सवाल कर सकता है नोमान या आलिया, अली आपसे ये सवाल कर सकता है, आपके जो इस पर सवाल आ सकता है ना, वो सवाल कौन कौन से हैं। एक तो आपके पास ये आ सकता है जितनी भी इकोनॉमिकल चैलेंजेस हैं सेफिक क्या रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, और रिकमेंडेशन कौन कौन जिससे हम इकोनॉमी पुश अप कर सकें। एक ये आ सकता है, उनके अलावा आप ये भी सकते हैं जितनी पॉलिटिकल क्राइसिस और इकोनॉमिकल डाउनफॉल हो रहा है, तो सेफिक किस तरह से पाकिस्तान इकोनॉमी को पुश कर सकता है, या हम के कौन कौन चैलेंजेस है फिर जिसके थ्रू पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो सकती है, एक ये भी डोमेन आ सकती है। उनके अलावा सेफिक काउंसिल के बाद जो स्पेशल इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट जो फैकल्टीट है, इनके बाद पाकिस्तान को कौन कौन सी चैलेंज का सामना करना पड़ेगा, ठीक है, उस पर आपके आपके पॉलिटिकल भी डोमेन दे सकता है। और जी जी आलिया, लेकिन टॉपिक बहुत बेहतरीन भी है, अगर आपके कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप सवाल कर से रिलेटेड, आपके पास 4 से 5 मिनट का टाइम भी है, तब तक मैं आपको मुख्तलिफ डोमेन बता सकता हूँ जो पेपर में आ सकती हैं। अब ये 4 5 ये है, ठीक है, उनके अलावा इम्पोर्टेंट और एक डोमेन है ऐसे के थ्रू कि पाकिस्तान जितने भी कल्च वो कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस और इकोनॉमी डाउनफॉल की जो लीड कर रहा है, तो सेफिक के थ्रू पाकिस्तान क्या वाकई इकोनॉमी पुश कर सकता है, या उनके लिए रिकमेंडेशन कौन कौन सी है। तो ये 4 से 5 बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन्स हैं जिसमें आपको सोशल
पॉलिटिकली भी आ सकता है डोमेन, या फिर इकोनॉमिकल डायमेंशंस, कौन कौन जिसके थ्रू पाकिस्तान बेहतर से बेहतर वो कर सकता है आपकी जो है चैलेंजेस वगैरह। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डोमेन्स ही जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। यहाँ पर अगर कोई भी सवाल है आपके पास है तो आप सवाल कर सकते हैं। कोई सवाल वगैरह है इससे रिलेटेड? आलिया, अली, या ये जो यहाँ पर भुट्टो है, और साथ ही सबिल फातिमा, कश्यप, हिरा, अगर कोई सवाल वगैरह है या कोई चीज समझ में आपको नहीं आ रही तो आप सवाल कर सकते हैं। जी बताएं। इनसे रिलेटेड कोई सवाल वगैरह है आपका? अगर है तो बताएं आप मुझे।